अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने लास्ट ब्लॉग में देखे रहेंगे थे कुकिंग वगैरह मैंने सब रात को किया था। और अभी है ना सुबह के बजे 4:30। सबसे पहले मैं ही उठी थी, नहा धो के मैं आ गई किचन में। और मैं तो चाय पीने वाली हूँ नहीं, लेकिन मम्मी डैडी और सलमान चाय पियेंगे, तो मैं पहले सबसे पहले चाय बना के ले रही हूँ। और जो खाना बनाया था ना वो सब कुछ मैंने ना अच्छे से पैक करके फ्रिज में रखा था। सिर्फ रोटी नहीं रखी थी, तो फ्रिज से ही हम लोग डायरेक्ट लेकर जाएंगे। और वैसे भी थोड़ी गर्मी ही चल रही है मुंबई में, लेकिन एसी का है हमारा बुकिंग ट्रेन का, तो फिर इंशाल्लाह खाना ख़राब नहीं होगा। अभी जैन की है ना पानी की बॉटल पैक कर रही हूँ, मतलब पानी बॉईल करके रखा था, ठंडा होने के लिए रखा था, तो फाइनल पैक कर रही हूँ। और बॉटल लाने के लिए मैं भूल गई, तो शिफा ने मुझे दे दी उसके पास की बॉटल। शिफा मेरी जेठानी का नाम है। तो बस चाय अभी थर्मस में भर के हो गई। और शिफा का थर्मस बहुत प्यारा है, ब्लैक कलर का, और वो 1 लीटर का है क्योंकि उनकी फैमिली बड़ी है तो बड़ा थर्मस है। और मैंने फ्रिज से ना ये 2 डब्बे निकाले, एक में है ना मैंने मसाला पैक किया था और एक में चिकन का सूप। और ब्रेड वगैरह भी मंगाए थे मैंने, क्योंकि मैं सोची कभी ऐसा खाने का दिल हुआ गांव में जाने के बाद, शाम को भूख लगी तो चाय के साथ खा लेंगे। तो फाइनल है ना डब्बा अभी मैं पैक कर रही हूँ। और ये टप्परवेयर का डब्बा मैंने लाई थी, जैन के बिस्किट वगैरह लूज़ होते तो फिर उसके लिए, तो मैंने बोला वो खाली है, तो फिर उसमें मैंने रोटियां पैक की और थाली और चम्मच ले लिया। और मम्मी ने थैली देखो कैसी दी है। मम्मी लोग के पास ये पुराने ज़माने की थैलियाँ हमेशा रहती है, और वो थैली एकदम मजबूत थी। और अभी हम लोग जो है ना अभी निकल गए, और जैन देखो बाय कर रहा है। और डैडी ने क्या किए, दोनों लिफ्ट रुका के रखे थे। और इतना सुबह के टाइम लिफ्ट का कुछ मसला रहता नहीं, लेकिन डैडी कंटिन्यू हम लोग को चिल्ला रहे थे जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने लिफ्ट रुका है आओ। फिर फाइनली हम लोग नीचे आ गए, और कैब भी बुक की थी वो भी आ गई थी। इमरान भाई ना हम लोग को छोड़ने आए थे नीचे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बैग्स थे। और हम लोग है ना दादर स्टेशन से हमारी ट्रेन थी, मतलब वो वीटी से ही छूटती है, सीएसटी स्टेशन से, लेकिन हम लोग ने सोचे थे हम दादर नज़दीक है तो दादर से ही जाएंगे। और हम लोग जो है ना निकल गए गांव जाने के लिए। और इमरान भाई है ना 2 दिन के बाद आने वाले हैं गांव, क्योंकि गांव में हुरूस रहता है हमारे, मतलब जो 11वीं का महीना रहता है ना वो टाइम पे गांव में हुरूस रहता है। और इंशाल्लाह मैं आने वाले ब्लॉग्स में वो सब शेयर करूँगी। एक दिन रहता है संदल, एक दिन रहता है उरुस का दिन, गांव में नियाज़ रहती है, मतलब खाना रहता है, बहुत ही टेस्टी खाना रहता है। तो आने वाले ब्लॉग्स में ना आपको देखने मिलेगा। तो हम लोग बस 15-20 मिनट के अंदर ही है ना दादर स्टेशन पहुंच गए। हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए, एक्चुअली टाइम से पहले ही पहुंच गए। कुछ दादर स्टेशन से ना वो ट्रेन का टाइमिंग कुछ 7:30 बजे का है, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए। फिर हम लोग को ना कूली को सामान उठाने के लिए हमने बुलाया, और कुली लोग कितना सामान उठाते हैं एट अ टाइम देखो, और बहुत ज़्यादा पैसा बोल रहा था। फिर हमने ना उससे बार्गेनिंग करा के सारे बैग उसके पास दे दिए। उनका पूरा ग्रुप ही रहता है, वो लोग ठहरा के ही करते हैं सब। और छोटे मोटे बैग हम लोग नहीं उठाए, क्योंकि वो अकेला कितना उठाया होता उसने। जैन है ना उठ गया था, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, मतलब उसको ऐसा लग रहा था मैं सो ही जाऊँ। लेकिन हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए स्टेशन, तो बहुत टाइम हम स्टेशन पे ही बैठे थे। फिर फाइनली ना हमारी ट्रेन आ गई, और ये मांडवी ट्रेन है। और हम लोग उतरने वाले आडवली। और ये ट्रेन में ना हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स थे, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी आगे, बहुत सारे लोग थे। और इतना बड़ा मसला हो गया ट्रेन के अंदर। डैडी मतलब आज नीचे ही रह गए होते, क्योंकि डैडी सामान लेके तो चढ़ने वाले थे नहीं, हम लोग को मालूम ही नहीं था कि 3 ही मिनट ट्रेन रुकती है करके, क्योंकि हम लोग ने ना बहुत सालों के बाद ट्रेन से ट्रैवलिंग किया है। और जैन जाने के साथ ही सो गया। सलमान बोल रहे थे तू सिर्फ जैन को लेके चढ़, डैडी वगैरह को मैं चढ़ा दूंगा, लेकिन सलमान ही अंदर गए 2 बैग लेके और वो अटक गए। फिर डैडी के पास 3 बैग थे। फिर बाद में मैं गई अपना दिमाग लगा के, डैडी के हाथ से बैग ली, डैडी को चढ़ाया, और जैसे हमने मतलब ट्रेन में कदम रखा और ट्रेन छूट गई। मैं तो पूरी शॉक में ही थी कि बाप रे डैडी रह गए होते नीचे। डैडी भी बहुत डर गए थे। फिर फाइनली ना अल्लाह का शुक्र है हम लोग को ट्रेन, मतलब हम लोग सब सेटल हो गए, नाश्ता किया। और ट्रेन में ना हम बैठने के साथ खाने को इतनी सारी चीज़ें आते हैं, नाश्ते के टाइम पे नाश्ता, खाने के टाइम पे इतनी वैरायटी ऑफ खाना, इतना अच्छा, मतलब गरम गरम ब्रेड ऑमलेट मम्मी और डैडी ने लिए थे। मैंने वेज सैंडविच ली थी, फिर सलमान ने बाद में मेंदू वड़ा, मतलब हमने सब मतलब कंटिन्यू खा ही रहे थे हम लोग, कुछ ना कुछ ले रहे थे, खा रहे थे, इतनी मज़ा आई ना। और जैन सोया था ना तब तक पूरी शांति थी, और जैसे ही उठ गया ना तो उसने किसी को ना सही से बैठने दिया ना, कुछ कंटिन्यू मस्ती कर रहा था, बहुत मस्ती किया उसने।
और फिर अभी है ना हम लोग जैन को मतलब ऑरेंज खिला रहे हैं मम्मी, और ऑरेंज जो मैंने लेकर आई थी ना मुमरा से, पूरे खट्टे निकले। मतलब जैन ने नहीं खाया, उसने क्या हमसे भी नहीं खाए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा खट्टे थे। और अभी ना हम लोग पहुँचे खेड़, मतलब लगभग खाना खाने का टाइम हो गया। फिर डैडी ने ना उनकी डायबिटीज़ की गोली खाए थे, तो बोले अभी मुझे खाना परोस करके। तो फिर मैंने निकाली डब्बा, और डैडी को इतना ज़्यादा मसाला अच्छा लगा ना, मुझे बोल रहे थे शिफा को बता कैसा बनाई है, तो वो भी ऐसा बनाएगी। लेकिन वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, अपने हाथ की टेस्ट, मतलब किसी के हाथ की टेस्ट चेंज हो जाती है ना, तो सडनली सबको अच्छा लगता है। और मसाला एक्चुअली अच्छा बना था। तो और जैन के लिए मैंने सूप बना के लाई थी ना। क्या होता है ना, सफ़र में कभी रोटियां कड़क हो गई ना, तो बच्चों को कैसे सूप के अंदर रोटी डिप करके नरम करके ना इजीली खिला सकते। तो इसके लिए ना मैं हमेशा कहाँ पे भी गई तो शॉर्टकट सूप बना लेती हूँ। ने भी थोड़ा सूप खाया, मसाला खाए, फिर मैंने जैन को सूप रोटी थोड़ा सा मसाला ऐसा मिक्स उसको खिलाई। उसके बाद मैं बैठी खाना खाने, और मैंने है ना पाव के साथ मसाला खाई। मुझे ट्रेन का सफ़र इतना ज़्यादा पसंद है, लेकिन सलमान को 4 व्हीलर से पसंद है। तो अभी तक क्या होता था ना, हम लोग मतलब 4 व्हीलर से ही जाते थे। इस बार मैंने इतनी ज़िद की कि सलमान बोले ठीक है इस बार अपन जाते हैं, ट्रेन से गाड़ी नहीं लेके जाएंगे। और ये हमारे रिलेटिव्स थे हमारे साथ ट्रेन में, जो सलमान के खाला है ना, जिनको मैंने पहले भी वीडियो में दिखाई हो, तो उनके ना ये देवरानी है। तो वही डब्बे में थे, और उनके ननंद का बेटा साकिब है ये। तो वो लोग हमारे इधर बैठने के लिए आए थे, और हम लोग भी बाद में उधर जाके बैठे थे। इनका नाम है ना शबनम चाची है, और वो भी हमारा मतलब मेरे व्लॉग्स देखते और बहुत पसंद करते। वही वो बता रहे थे, मैं देखती हूँ हमेशा। और बाहर ग्रीनरी देखो कितनी अच्छी है, मतलब है ना कोई बोर ही नहीं हो सकता। इतना अच्छा सफ़र हुआ माशाल्लाह। और डैडी कंटिन्यू रेस्ट ही कर रहे थे, क्योंकि उनको चक्कर आती है करके वो आने के लिए रेडी नहीं थे। बोल रहे थे मैं नहीं आऊँगा, तुम लोग जाओ, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। लेकिन हम लोग ने इतना ज़्यादा ज़िद की, हम लोग ने बोला अगर हम लोग बच्चे साथ में हैं तो क्या टेंशन है, तुम्हारा खाने पीने का भी टेंशन नहीं, अपना खुद का घर है, आप चलो। फिर कितना ज़िद करने के बाद वो आए, एंड तक बोल रहे थे मैं नहीं आऊँगा। और डैडी को गाँव इतना ज़्यादा पसंद है। मेरी शादी के बाद वो अकेले कितने बार गए हैं, लेकिन इंसान कभी कभी वीक हो जाता है ना, तो उसकी हिम्मत होती नहीं, उसको हिम्मत देनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ हुआ, हम लोग ने इतना ज़्यादा उनको ये किए ना, है कि नहीं डैडी तुम चलो, कुछ टेंशन नहीं, अपन है। वो कैसा 4 व्हीलर से शायद इजीली आ सकते थे, लेकिन वो ट्रेन से थोड़े डर ही रहते कि मैं कैसे सफ़र करूँगा या क्या। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे से हमारा सफ़र हुआ, और उन्होंने भी गाँव की ट्रिप पूरी एंजॉय की। और हमारा गांव है ना महाराष्ट्र में, कोकण बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब जो भी महाराष्ट्र के लोग रहेंगे उनको पता रहेगा। कोकण में रत्नागिरी ज़िले के अंदर है ना एक छोटा सा गाँव है, गाँव का नाम है कनगोली। और हमारा गाँव है ना एकदम गाँव ही है, मतलब ना ज़्यादा दुकानें कुछ भी ज़्यादा है नहीं, पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ग्रीनरी है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में ना आपको देखने मिलेगा। तो हमारा सफ़र है ना माशाल्लाह बोलते बोलते ख़त्म हो गया। हम लोग बैठे थे 7:30 पौने 8 बजे। उसके बाद है ना हम लोग को पहुँचने तक अराउंड 4:30 हो गए। पहले ट्रेन बहुत जल्दी आती थी, लेकिन गाँव में कैसा है ना क्रॉसिंग आती है, तो बीच बीच में ना 1-1 घंटा ट्रेन रुक जाती है। तो वैसे ही कुछ ये ट्रेन के साथ हुआ। और अभी बाहर आप सीन देखो, इतना मज़ा आ रहा था। मैं बीच बीच में ना सब शूटिंग भी कर रही थी, फिर मैं एडिटिंग भी कर रही थी। मैंने इनिशियली 2-3 वीडियो 2-2 दिन में डाली थी। उसके बाद क्या मतलब जैन की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना कि मैंने ना वीडियोज़ की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्लाइमेट चेंज की वजह से ना जैन की तबीयत ख़राब हो गई थी। और अभी रत्नागिरी के बाद बस हम लोग तुरंत पहुँच ही जाते हैं, मतलब 1 ही घंटे का मतलब डिफरेंस है। रत्नागिरी के बाद 1 घंटे में हमारा गाँव आ जाता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सब सामान वगैरह सब समेट के रख रहे थे, क्योंकि उतरने के टाइम पे भी वहाँ पे भी ज़्यादा टाइम ट्रेन रुकती नहीं। और है ना मम्मी थोड़ा टाइम लेटे थे उतरने से पहले। तो देखो जैन ने उनको जाके इतना परेशान किया कि वो उठ के बैठ ही गए फाइनली। अभी हम लोग है ना सारे बैग्स लेके दरवाजे के पास आके पहले से ही खड़े थे। और डैडी की इतनी गड़बड़ चालू थी, इधर खड़े रहो उधर खड़े रहो, कंटिन्यू हम लोग को चिल्ला रहे थे। हम लोग बोल रहे थे तुम अपना ख्याल रखो और अपना अकेले पहले उतरो, लेकिन बड़े लोग पता है ना वो लोग सुनते नहीं। एक बार उम्र हो गई फिर वो कंटिन्यू हमको बताते ही रहते। तो फिर फाइनली है ना हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए। और स्टेशन पे आए थे सलमान के चाचा जाद भाई मिराज भाई हम लोग को लेने के लिए। तो हम लोग है ना फटाफट उतर गए। और गांव में ऐसा नहीं कि उतरे तो रिक्शा वगैरह मिल जाती है, रिक्शा वाले को ना पहले बोलना पड़ता है। मतलब फ़ोन करके हमने ना 2 रिक्शा बुक किए थे। हमको ना ट्रेन से उतरने के बाद और सारे रिलेटिव्स दिखे जो ट्रेन में थे, वो हमें पता नहीं था, क्योंकि उर्स के ना 1-2 दिन पहले कोई ना कोई ट्रेन में मिल ही जाता है, क्योंकि वो पीरियड में ना हमारा गांव पूरा भर जाता है, मुंबई वाले सब आ जाते हैं।
और ये है हमारे गांव का स्टेशन अडोली। यहाँ से बस 20 मिनट लगता है ऑटो से घर पे जाने के लिए। और हुआ क्या था ना, इस बार गांव में हम किसी के साथ भी बात कर रहे थे तो सब लोग बोल रहे थे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। मुझे इतना ज़्यादा टेंशन आया था मेन ज़ैन के लिए। ज़ैन को गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। बैंगलोर आए तो यहाँ पे कभी एसी की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ठंडा है। और मुंबई में थे तो एसी थी, गाँव में एसी वगैरह तो कुछ है ही नहीं। मैं अल्लाह से इतनी दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को मतलब वो बीमार ना हो बस, क्योंकि लास्ट टाइम मैं गई थी ज़ैन बीमार हो गया था, तो मतलब है ना पूरा ख़राब ही हो जाता है अपना ट्रिप। तो सब लोग बोल रहे थे इतनी गर्मी है, और हम लोग जिस दिन गए ना उस दिन पूरा मौसम ही चेंज हो गया। मतलब उस दिन से गर्मी कम होके थोड़ा ठंडक आने लगी, गांव में मौसम पूरा ठंडा हो गया। तो भाभी लोग बोल रहे थे भाभी कल तक है ना किचन में खड़े भी नहीं रह जा रहा था, लेकिन तुम लोग आए ना तब से माशाल्लाह थोड़ा ठंडा। 2 दिन के बाद तो इतनी ज़्यादा ठंडी गिरी है। इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में दिखाऊँगी। गाँव का मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था। और ये हमारे गाँव में जाने के लिए एकदम छोटा सा रोड है, और इतना अच्छा लग रहा था ना माशाल्लाह। गांव जाने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप भी मेरे साथ ये हमारा गांव का रोड है ना एंजॉय करो। और जैसे मैंने बोली थी ना, हमारा छोटा सा घर है। हम लोग है ना जाने से पहले 2 दिन पहले ही मेड को बोलते कि पूरा अच्छे से घर क्लीन वगैरह कर, और जाते उस दिन भी मतलब मॉपिंग वगैरह करने बोलते कि एटलीस्ट जाने के बाद कुछ टेंशन ना हो। और हम लोग जाते उस दिन तो जाने के साथ तो खाना वगैरह नहीं बनाते। जो चाचा सलमान के गांव में रहते हैं ना, हम लोग उधर ही जाने के बाद खाना खाते, क्योंकि पहुँचते पहुँचते तो दोपहर मतलब शाम हो ही जाती है। तो फिर उस दिन तो हम किचन वगैरह ओपन नहीं करते। लेकिन ना मैंने घर खोली ना तो देखी तो मेड ने बिल्कुल भी अच्छा क्लीनिंग किया था नहीं। तो मैं जाने के साथ बैग वगैरह रखी और पहले मैंने घर क्लीन करने लिया। ऑलरेडी इतना थकी थी, इतना गुस्सा आ रहा था ना, मतलब बिल्कुल भी अच्छा क्लीन नहीं किया था। और सलमान और ज़ैन को ऑलरेडी डस्ट से एलर्जी, और वैसे भी गंदे घर में हम कहाँ सोएंगे। वैसे भी जाने के साथ तो कुकिंग वगैरह नहीं करना था, लेकिन मेरा ऐसा प्लान था कि मैं जाने के साथ एटलीस्ट फ्रेश वगैरह होके खाना खाने के बाद मैं बर्तन वगैरह पूरे सेट करूँगी, पानी वगैरह भरूँगी। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। इतना ज़्यादा टाइम गया ना क्लीनिंग में। अभी हम लोग है ना फाइनली पहुंच गए, और आजू बाजू में पूरा घर के जंगल ही है मतलब, और शेर भी हमारे गांव में। और ये जो पहले घर दिखा ना वो चाचा का घर है, और जो सामने घर दिख रहा है ना जो हमने एक्सटेंड करके मैंने बोला था वो हॉल बनवाया है छोटा सा। अभी ना मैं आपको अंदर से घर दिखाती हूँ। और वो भाई ने ना नियाज़ के लिए एक बकरा ख़रीदे थे, तो ये है छोटा सा ब्राउन कलर का बकरा। और अभी ना मैं आपको हमारा हॉल दिखाती हूँ। और घर हमारा पूरा बंद ही करके जाते हैं हम लोग, मतलब साल में हम लोग 1 बार तो फिक्स जाते। पहले हम 2 बार जाते थे। और ये देखो ऐसा सब सामान हम बीच में लेके आते, कभी लीकेज वगैरह से चीज़ें ख़राब ना हो करके। तो ये मम्मी का सोफ़ा है जो हमने लेकर आए थे। ये पलंग हम हमने मुंबई से लेकर आए थे। और जो 3 कूलर दिख रहे हैं ना, वो हम तीनों के 3 कूलर है। एसी लेने से पहले हमारे पास वही था। और जो डैडी के हिस्से में जो घर आया था ना, उसका हमने किचन बनवाया। तो इसमें टॉयलेट, बाथरूम, पानी की टाँकी, गीज़र, छोटा सा फ्रीज और हमारा गैस है। तो बस इंशाल्लाह मैं आगे के वीडियो में आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं।